हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुराने जाति प्रमाण पत्र को नए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, वो भी बिल्कुल फ्री में घर बैठे। प्रोसेस बताने जा रहे हैं, वो अपने मोबाइल में सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बने रही वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन करना। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लिख के सर्च कर दें। इतना सर्च कर दें, फर्स्ट में जो लिंक आ रहा है एमपी डिस्ट्रिक्ट, उस पर क्लिक कर देना। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। ये देखिए, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रमाण पत्र पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड नीचे आना है। स्क्रॉल करते हुए आने के बाद यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति जनजाति, आप या पिछड़ा वर्ग करना चाहते हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं अनुसूचित जनजाति जाति पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे स्वर्ग घोषणा पे डाउनलोड पे इस फॉर्म को प्रिंट करके पूरा फिलअप कर लेना है। फिलअप करके स्कैन कर लेना है या फिर फोटो खींच कर लेना है। साइज बना लेना है 1 MB का। इतना साइज बनाने के बाद यहाँ पे फिर नागरिक पंजीयन पे क्लिक करना है। नागरिक पंजीयन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। ये देखिए, यहाँ पे जिसके नाम से आवेदन देना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम डाल देना है। उसका नाम डाल देने के बाद यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे जीमेल आईडी डाल देना है, जो भी हो। ईमेल आईडी डाल देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड सेट कर देने के बाद यहाँ पे एक बार कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। वही पासवर्ड सेम टू सेम यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे डाल देना है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिख रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा कोड डाल देने के बाद यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई करने पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP जाएगा 4 अंक का। OTP डाल देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, यहाँ पे प्लीज़ ट्राई अगेन डिटेल नॉट सेव ऐसा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये सब सेव हो चुका है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वही मोबाइल नंबर पासवर्ड जो बनाए थे वो पासवर्ड और फिर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है जिसका नाम से बन रहा है। तो वो फ़ोटो अपलोड कर देने के बाद यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ST SC OBC जो भी हो सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है, जो भी आवेदक का पिता का नाम हो। पिता का नाम डाल देने के बाद यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी हो। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद यहाँ पे संपर्क पे क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करना है फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिला सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, एरिया पिन कोड वो डाल देने के बाद यहाँ पे पता डाल देना है। पता डाल देने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा कोड डाल देने के बाद सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड लिख के आएगा, योर डिटेल हैज बीन अपडेटेड। उस पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे प्रोफाइल पे आना है। फिर यहाँ पे मेरे आवेदन पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पे क्लिक और फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये देखिए, यहाँ पे ST SC के लिए बना रहे थे, इस पे क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। देखिए, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना है। तो फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आवेदक का आधार नंबर डाल देना है, जो भी आवेदक का आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। OTP डाल देने के बाद वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई कर देने के बाद यहाँ पे सदस्य ID डाल देना है आवेदक का। जैसे वो डालोगे तो यहाँ पे ID में जो नाम होगा वो पूरा आ जाएगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में। फिर यहाँ पे श्रीमती कुमारी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। श्रीमती कुमारी सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आवेदक का हो वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में डाल देना है, जो भी हो। पिता का नाम हिंदी में डाल देने के बाद यहाँ पे माता का नाम हिंदी में डाल देना है। माता का नाम हिंदी में डाल देने के बाद यहाँ पे पिता का नाम अंग्रेजी में डाल देना है, जो भी हो। पिता का नाम अंग्रेजी में डाल देने के बाद यहाँ पे माता का नाम अंग्रेजी में नाम डाल देना है। अंग्रेजी में माता का नाम डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर जो दिए हैं वो ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो। तो मेरा अनुसूचित जनजाति है तो इस पर क्लिक कर देता। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे राइट साइड दिख रहा है जाति एवं उपजाति सेलेक्ट करें, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपका जाति सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो। वो सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो आवेदक का। जिला सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेना है। तहसील सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे शहरी ग्रामीण सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो। वो सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपका ग्राम का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो। ग्राम का नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे
नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बना हो तो यहाँ पे क्लिक करके जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल देना है। अगर नहीं बना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे केस में बना है तो यहाँ पे मैं हाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो पूरा डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा डिटेल यहाँ पे डल जाएगा ऑटोमेटिक। पूरे डिटेल यहाँ पे चेक कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। फिर यहाँ पे संबंध सेलेक्ट कर लेना है जो भी हो। मेरे केस में यहाँ पे पिता है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। संबंध सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो, जिसके नाम पे जाति बन रहा है उसका फ़ोटो यहाँ पे 1 MB से कम कर अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास किसी भी सदस्य का बना है तो यहाँ पे अपलोड कर देना। नहीं बना है तो यहाँ पे खसरा नंबर अपलोड कर मेरे आवेदक के पास बना है डिजिटल जाति प्रमाण पत्र तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे खसरा नंबर, दूसरे नंबर पे खसरा नंबर या फिर सेजरा अपलोड कर देना है पंचायत में बनवा के। तो मेरे पास यहाँ पे खसरा नंबर है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। खसरा नंबर अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे आवेदक अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट अपलोड कर देना। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं करना है, छोड़ देना है खाली। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे स्वघोषणा पत्र अपलोड करना है। जो मैं फर्स्ट में जो फॉर्म दिखाया था प्रिंट करके फिलअप करने के लिए, उसको यहाँ पे 1 MB से कम बना के अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट 1 MB से कम ही बनाना है और फिर अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे ऊपर आ जाना है। ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल एक बार चेक कर लेना है। डिटेल चेक कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर लोडिंग लगेगा। लोडिंग लेने के बाद ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होके ऐसा कुछ दिखेगा। देखिए यहाँ पे नाम, आवेदक का पिता का नाम, माता का नाम, पता, पूरा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। फिर यहाँ पे जो आवेदन किए हैं उसका डेट दिखेगा यहाँ पे नीचे। फिर यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो निश्चित की गई समय है वो दिखेगा। जाति प्रमाण पत्र बन के आएगा, वो डेट यहाँ पे शो कर देगा। तो दोस्तों आप सीखिए पुरानी जाति प्रमाण पत्र को नए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।